My dear students, very welcome to this class. Today I am present here with the chapter The Best of Nouns. The Best of Nouns के अब तक हमने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हैं और आज मैं यहाँ तैयार हूँ चैप्टर नंबर 4 के साथ, यानी कि पार्ट 4 के साथ। बेस्ट ऑफ नाउन के पार्ट नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। पहले के कुछ वीडियोस में ही बताया जा चुके हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो अलग अलग ग्रुप को, यानी अलग अलग समूह को अलग अलग नामों से जाना जाता हो। जैसे खिलाड़ियों का समूह टीम, सैनिकों का समूह सेना, लाइक दैट। आइए हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और रोचक है। पहला, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, कलाकारों का समूह, ट्रूप, TROUPE, ट्रूप। कई बार टीवी में आप देखते होंगे एन अमेरिकन ट्रूप, यानी अमेरिका के कलाकार। और एक है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप, सैनिकों का समूह, सैन्य मंडली, ट्रूप। प्रोनाउंसिएशन दोनों का लगभग एक जैसा है, मगर स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। TROUPE, that is a group of musicians या artists, and TROOP, troop, a group of soldiers, सैन्य टुकड़ी या सैन्य दल। जैसे अमेरिकी सैन्य दल, अमेरिकन ट्रूप। तो ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक होता है, मगर स्पेलिंग में फर्क होता है, तो हमें ट्रूप और ट्रूप को समझना पड़ेगा। कलाकारों का समूह ट्रूप TROUPE और सैनिकों का समूह ट्रूप TROOP। ये दोनों हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। बात करते हैं नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ बुशेस, झाड़ी। कई बार आप देखते हो कि लगातार कई झाड़ी होते हैं एक क्षेत्र में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे झाड़ियों का जो झुंड होता है। झाड़ियों के झुंड को हम इंग्लिश में कहते हैं हेज। इसलिए एक इंसेक्ट है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। एक क्रिकेट हमारे स्पोर्ट्स हो गया और एक क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। वैसे झिंगुर जो झाड़ियों में बोलते हैं उन्हें कहते हैं हेज क्रिकेट। हेज क्रिकेट यानी कि झाड़ियों में जो झिंगुर पाए जाते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ बुशेस इज नोन एज हेज। तो हेज हमारा एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अब बात करते हैं नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह। आप कई बार देखते होंगे आसमान में कई चिड़िए एक साथ उड़ते हैं, बड़ा सुहावना दिखते हैं, वो लोग बड़े सुंदर दिखते हैं। तो चिड़ियों का जो समूह होता है एक साथ उड़ते हैं या बैठते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, इज कॉल्ड फ्लॉक। तो फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ बर्ड्स। बात करते हैं नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ पपीज। पपीज मतलब होता है कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते के नवजात शिशु। जब कोई फीमेल डॉग एक साथ 4 या 5 बच्चों को जन्म देती है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पपीज। और उनका जो समूह होता है उसे कहते हैं हम लोग लीटर। लीटर मीन्स अ ग्रुप ऑफ पपीज, छोटे छोटे नवजात कुत्ते के बच्चों का समूह। नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ कंगारूज। जो कंगारुओं का समूह होता है उसे कहते हैं मॉब। वैसे मॉब से हमारा तात्पर्य होता है लोगों की भीड़ का। और नियंत्रित भीड़ इज कॉल्ड मॉब। अ वॉयलेंट क्राउड, उग्र भीड़ को कहते हैं हम लोग मॉब। और कंगारुओं के समूह को भी मॉब कहा जाता है। अगर इन सब बातों से हम अवगत ना हो या नावाकिफ हो तो परेशानियां हो सकती है, क्योंकि मॉब का सामान्य मतलब होता है लोगों का भीड़। मगर आज जान जाए कि जो कंगारुओं का ग्रुप होता है उसे भी हम मॉब कहते हैं। इसे कलेक्टिव नाउन को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ी। जो सीढ़ी देखते हैं, धाप होता है सीढ़ी का, कई धाप जो ऊपर जाते हैं हम लोग या नीचे उतरते हैं, तो सीढ़ी के उस धाप के समूह को कहते हैं हम लोग फ्लाइट। एक फ्लाइट हो गया जो आकाश में उड़ता है, यानी कि एरोप्लेन, फ्लाइट नंबर ये, फ्लाइट नंबर वो। और सीढ़ियों का जो समूह होता है उसे भी हम कहते हैं फ्लाइट। कलेक्टिव नाउन को जानना बड़ा ही रोचक होता है स्टूडेंट्स, बहुत रोचक होता है और आवश्यक भी होता है।
अब बात करते हैं हम नंबर 8, अ ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों का समूह। आप देखते हो कि सैकड़ों की संख्या में चींटी एक साथ जो चलते हैं एक ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। अब हम आमतौर पर जानते हैं पुलिस कॉलोनी, राजेंद्र नगर कॉलोनी, बिरला कॉलोनी एंड गांधी कॉलोनी, यानी कॉलोनी का मतलब होता है कोई मोहल्ला। मगर आज जा जाए कि चींटियों के समूह को हम कॉलोनी कहते हैं, जो बहुत ही रोचक जानकारी है। कॉलोनी इज ए कलेक्टिव नाउन ऑफ एंट्स। अब बात करते हैं नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ ओल्स, उल्लू। उल्लुओं के झुंड को या उल्लुओं के समूह को हम कहते हैं पार्लियामेंट, जो बहुत 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 अनयूजुअल है, असामान्य है। क्योंकि हमारी भाषा में पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, लेकिन जो उल्लुओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ ऑल्स, ऑल्सो नोन एज ए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज ए कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑल्स। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल ऑल्सो। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, ऊंटों का झुंड या ऊंटों का समूह। जब एक साथ कई ऊंट एक साथ चलते हैं किसी खासकर रेगिस्तान वगैरह में, दैट इज कॉल्ड कारवां। जो कार और वैन बस समझे, कारवैन लिखा हुआ है, कार और वैन ऐसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड कारवां। कारवां एक समूह होता है जो पहले बनता था ऊंटों का। अगर अब क्या होता है कि जब कोई मंत्री जाते हैं या कोई विधायक जाते हैं एक साथ, गाड़ियों को जो काफिला होता है उसे कारवां कहते हैं। अब कारवां शब्द का प्रयोग यूज करते हैं काफिले के लिए, जैसे मंत्री का काफिला, द कारवां ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो सॉरी आई विल कलेक्टिव नाउन की, तो कारवां इज ए कलेक्टिव नाउन ऑफ कैमल्स। अब हम बात करते हैं नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर्स का मतलब होता है बड़े बड़े जहाज जो होते हैं पानी के, उनके चालक, दैट इज कॉल्ड क्रू। स्टूडेंट्स, पानी जहाज में और हवाई जहाज में दोनों जगह जो चालक दलों का समूह होता है उसे कहते हैं क्रू। क्रू इज मेंबर्स इन द शिप एंड एरोप्लेन ऑल्सो। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, गाय भैंस तमाम चीजें। जो मवेशियों का झुंड होता है, मवेशी का यूज हम वहां करते हैं वैसे जानवर जो हमारे लिए उपयोगी होते हो, दूध देते हो या उनका हम उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मवेशी। इनमें गाय भैंस बैल सुअर ये सब काफी कॉमन है। और ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज ड्रोव। पशुओं के समूह को कहते हैं ड्रोव। वैसे ड्रोव का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें किसी वर्ब के रूप में, तो ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव। मगर धोखा मत खाएंगे, इंग्लिश में एक खासियत क्या होती है कि वर्ड मीनिंग याद करके हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं जब तक कि उस वर्ड का हम प्रॉपर यूज न जाने। आपको AK-47 दे दिया जाए और चलाना ही नहीं बताया जाए, तो AK-47 और डंडा में कोई फर्क नहीं है। वही चीज इंग्लिश में होता है, वर्ड बता दिया जाए और उसका प्रॉपर यूज ना बताया जाए तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी हमारी। स्टूडेंट्स, मवेशियों का समूह इज कॉल्ड ड्रोव। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटकों का समूह, होड़। जो झुंड के झुंड आते हैं पर्यटक लोग किसी खास ऐतिहासिक स्थल पर या धार्मिक स्थल पर, तो जो पर्यटकों का झुंड होता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में होड़। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवा। जो कौओं का झुंड होता है उसे कहते हैं मडर। सो इंटरेस्टिंग, मडर इज अ ग्रुप ऑफ क्रो। आपको हैरानगी भी होगी, आश्चर्य भी होगा और ये बात थोड़ा हजम भी नहीं होगी, मगर ये हकीकत है। जब कलेक्टिव नाउन का अध्ययन करेंगे तो ऐसे ही अनयूजुअल बातों को हम पाएंगे। आज का हमारा आखिरी कलेक्टिव नाउन है हेन्स, यानी मुर्गी। अ ग्रुप ऑफ हेन्स यानी मुर्गियों का झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रूड। ब्रूड इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ हेन्स। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ कलेक्टिव नाउन्स को देखा पार्ट नंबर 4 में, और पार्ट नंबर 5 जो है हमारा है नाउन का, द बेस्ट ऑफ नाउन्स। उसमें भी हमने जिक्र किया है कलेक्टिव नाउन्स का। जो हमारा पार्ट नंबर 6 होगा बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा, उसमें भी हम आएंगे कलेक्टिव नाउन्स के साथ। ये रहा हमारा बेस्ट ऑफ नाउन्स का पार्ट नंबर 4। आई होप दैट